हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रकाश में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग जानेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या क्या है, इनके महत्वपूर्ण संप्रत्ययों के बारे में समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर यूं कहें कि विकासात्मक सिद्धांत पर आधारित है। संज्ञानात्मक सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है विकासात्मक सिद्धांत। कहीं कहीं विकासात्मक सिद्धांत भी लिख देता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, विकासात्मक सिद्धांत भी लिख देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जीन पियाजे का जन्म होता है 1896 में और इनका मृत्यु कब होता है? 1980 में। ठीक है दोस्तों, यह कहाँ के थे? तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विस मतलब है होता है कि स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है वो बच्चों के विकासात्मक सिद्धांत के ऊपर दिया है और विकासात्मक सिद्धांत के कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया है। जैसे कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से विकासात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं बताई गई है, जैसे संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। तो वो सब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सीडीपी के सारे जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है वो सारे वीडियो को इस चैनल पर आपको मिल जाएगा और मैं आपको सारा एग्जाम से पहले सब चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा, क्वेश्चन हो या फिर कॉन्सेप्ट हो। ठीक है दोस्तों, और टीचिंग एग्जाम ही नहीं बल्कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो आपके सेकंड पेपर हैं या जीके जीएस जो भी आपको पढ़ना है, सारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग जीन पियाजे कहाँ के थे। तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जैसे कि विकासात्मक सिद्धांत के बारे में बताया कि बच्चे जैसे जैसे विकास करते हैं, जैसे जैसे विकास करने का मतलब कि उनका जैसे जैसे आयु बढ़ता है, ठीक है, उनकी कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है। यानी कि जैसे जब हम बड़े होंगे तभी तो मेरा कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। अब 2 साल के हैं तो 2 साल के हैं तो 2 साल का कार्य क्षेत्र होगा, 5 साल के हुए तो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का। जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे वैसे वैसे हमारा कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। बुद्धि का भी विकास होगा, जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे, हाँ, जैसे जैसे हमारा बॉडी परिपक्व होगा तो दिमाग भी परिपक्व होगा। ठीक है, तो वो हमारा बुद्धि भी क्या होगा? विकसित होगा। प्रारंभ में बच्चा सरल कार्य करता है, यह इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में बच्चा क्या करता है? सरल कार्य करता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस उसका बढ़ता है, वैसे वैसे उसका क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। यहाँ पर बुद्धि होगा दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, बुद्धि। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बुद्धि का विकास बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। और आय बढ़ने के साथ साथ वैसे वैसे वो जटिल प्रक्रियाओं को करने लगता है, जटिल संप्रत्ययों को समझने लगता है और सीखने लगता है। जटिल संप्रत्यय का मतलब होता है, संप्रत्यय का मतलब अभी आपको बताएं क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है संप्रत्यय का मतलब दोस्तों। कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन कौन सी है। इनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय कौन कौन सी है? देखिए, पियाजे का महत्वपूर्ण संप्रत्यय, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुकूलन क्या होता है। यह अनुकूलन होता क्या है? अनुकूलन की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि सामंजन या फिर अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करने की जो क्षमता, जो शक्ति होती है, वो क्या होती है? वो जन्मजात होती है। इसी को तो हम लोग अनुकूलन कहते हैं। वो कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा भेष, जिस तरीके का लोग रहेंगे वैसा हम लोग वहां पर ढल जाएंगे अपने आप को। यानी कि वातावरण के साथ अपने आप को ढालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। ठीक है, अब अनुकूलन को 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी कि इसके 2 उप प्रक्रियाएं भी है। कौन कौन सी? तो आत्मसातीकरण और समायोजन। देखते हैं कौन सा? आत्मसातीकरण यहाँ पर है और समायोजन है दोस्तों। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए वास्तविकता से समंजन करने के लिए
पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। कहने का मतलब कि आत्मसातीकरण में जो पहले से सीखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, उसी सीखे हुए चीजों को, मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है प्रेजेंट में काम करने के लिए। यानी कि अभी जो अभी फिलहाल का उसका स्थिति है, यानी कि पूर्व ज्ञान को वो क्या करता है, नए ज्ञान में जोड़ने का जो सहारा लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है दोस्तों। और दूसरा इसका पार्ट होता है क्या, दूसरा होता है समायोजन। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं आत्मसातीकरण के। ठीक है, आत्मसातीकरण में जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और किसी भी चीज को, वो पहले से मिठाई खाया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि उसके सामने रसगुल्ला है और अभी उसको क्या कर दिया, उसको गुलाब जामुन दे दिया, तो गुलाब जामुन देंगे तो वो भी उठाकर खा लेता है। यानी कि उसको ये चीज पता है कि वो जो रसगुल्ला था उसको उसको भी खाना रहता है और ये जो गुलाब जामुन है उसको भी खाना रहता है। ठीक है, तो ये पहले की प्रक्रियाओं से हो रही हैं। ठीक है ना, ये पहले का जो उसका सिद्धांत है, पहले का जो मानसिक संरचना है, मानसिक प्रक्रिया है, उससे वो आधार लेकर और क्या कर पा रहा है, वो उठाकर खा ले रहा है। यानी कि वो क्रिया को आत्मसात किया हुआ है पहले से। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण कहेंगे। यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर और जो क्रिया कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। समायोजन क्या कहता है, समायोजन कहता है कि जो परिचित योजना है या अपने पूर्व में सीखे गए अवधारणा, जो परिचित, जिससे परिचित है, या पूर्व में सीखे गए अवधारणा में परिवर्तन, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, कोई बालक है, कोई बालक है क्या, बालक कुत्ता जानता है लेकिन वो बिल्ली को नहीं जानता है। बालक क्या है, बालक कुत्ता को जानता है लेकिन बिल्ली को नहीं जानता है। अचानक से उसके सामने कुत्ता आ जाता है। ठीक है, अचानक से उसके सामने क्या आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, सॉरी, अचानक से उसके सामने बिल्ली आ जाती है। ठीक है, तो वो बिल्ली के आधार पर, वो कुत्ते के आधार पर, वो कुत्ते के आधार पर देखता है कि ये है तो कुत्ते जैसे, लेकिन कुत्ता है नहीं एक्चुअल में, तो है क्या ये। तो कुछ कुछ वो समझने लगता है, उसके विशेषताओं को गौर करने लगता है कि कुत्ते जैसा लग रही है, उसका भी 4 पैर होता है, इसका भी 4 पैर होता है, हाँ, लेकिन वो होता है लाल, ये है काली, ये कुछ है लेकिन कुत्ता नहीं है। यानी कि उसके दिमाग में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रही है कि एक जैसी है लेकिन ये वो चीज नहीं है। तो ये दिमाग में परिवर्तन आने की जो विशेषताएं हैं ना, जो ये कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसी को तो हम लोग समायोजन कहते हैं, कि उसी के जैसा है लेकिन वो नहीं है। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समायोजन कहेंगे। और उस बेसिस पर लेकिन वो सोचेगा। ठीक है ना, उस बेसिस पर क्या करेगा, वो सोचेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो जो परिचित योजना है, जो पूर्व में सीखे गए हैं, उसके अवधारणा को परिवर्तन करके और अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगला अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट हमारा है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब होता है संतुलन। साम्य धारण का मतलब क्या होता है, संतुलन बनाना। ठीक है, संतुलन यानी कि एक्विलिब्रियम होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये आपका आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन यानी बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, देखिए, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इस तरह के साम्य धारण एक तरह के आत्मनियंत्रण, यहाँ देखिए, आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। यानी कि अपने आप को नियंत्रित करना है दोनों के बीच में, आत्मसातीकरण के और समायोजन के बीच में, पूर्व में सीखी गई ज्ञान को और यहाँ पर जो नया ज्ञान आ रहा है उसको, जो अपने ज्ञान में परिवर्तन कर रहा है कुछ कुछ, उसके बीच के स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, उसके बीच के स्टेज को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां या समस्या आती है
जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ है, आज तक वो जाना ही नहीं है, वो चीज सबसे पहले हुआ है, यानी कि उसके जीवन में सबसे पहले हुआ है, यानी कि आज तक उसको कभी वैसा फील ही नहीं हुआ कि अरे ये क्या है, मतलब नहीं होता है, तो उसके बीच में वो बैलेंस बनाता है। ठीक है, इससे सॉरी इसमें उन एक तरह का संज्ञानात्मक संतुलन, संज्ञानात्मक संतुलन यानी कि अपने अंदर, अपने संज्ञानात्मक क्या होता है, जो कि उसके दिमाग में पूरी तरीके से फिट कार्य चल रहा होता है, ठीक है ना, जो दिमाग में प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, ठीक है, उसी को तो हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक असंतुलन। यानी कि अब वहां पर डिसइक्विलिब्रियम के, अरे ये क्या है, ये तो हम आज तक नहीं देखे हैं, ठीक है ना, जैसे कुत्ता बिल्ली देखा है और बीच में शेर आ जाए, और शेर को आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा कि ना ये कुत्ता है ना ये बिल्ली है, जरूर ये दूसरा चीज है, ठीक है, लेकिन है तो जानवर ही है, ठीक है, तो उसी को हम लोग संज्ञानात्मक असंतुलन कहेंगे। और उसी के बीच में जो बैलेंस बना रहा है ना बच्चा, वही चीज क्या है, वही चीज यहाँ पर साम्य धारण होगा, ठीक है, जिसे दूर करने या जिसमें बैलेंस करने जिसमें बैलेंस लाने के लिए वो आत्मसातीकरण और समायोजन या दोनों ही प्रक्रिया करना शुरू करता है, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ता है। पूर्व में देखा हुआ है उस चीज को, बाद में चेंज किया है, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये है क्या, और उसी को बैलेंस करके समझता है कि जरूर मैंने कि जानवर ही है, लेकिन वो दोनों नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है संरक्षण क्या होता है। संरक्षण से तात्पर्य है पर्यावरण में, संरक्षण का मतलब ऐसे तो होता है रख रखाव बचाव, ठीक है, संरक्षण का मतलब होता है, देखिए पर्यावरण में परिवर्तन, यानी कि जो वातावरण है, जो परिवेश है, उसमें परिवर्तन या स्थिरता, यानी कि स्थिर करना, कंसिस्टेंसी लाना, दोनों की पहचान एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप, किसी वस्तु के क्या रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व यानी कि सब्सटेंस के परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। देखिए जैसा कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, जैसे किसी वस्तु का जो रंग रूप परिवर्तन करके और उसके तत्वों को उसके सब्सटेंसेस में परिवर्तन लाने की क्षमता जो होती है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको संरक्षण कह देंगे सीधे। ठीक है, यही हमारा संरक्षण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि संरक्षण के सिद्धांत पर मनोवैज्ञानिकों का सबसे अधिक शोध हुआ है। सबसे अधिक शोध किस पर हुआ है, संरक्षण के सिद्धांतों पर हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, ये सब चीज आपको उनके जीन पियाजे के जो अवस्थाएं हैं उसके पढ़ने से पहले हमको इसको कॉन्सेप्ट करना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है हमारा लर्निंग विथ प्रकाश के नाम से, तो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं लर्निंग सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं है, लर्निंग विथ प्रकाश, ठीक है, लर्निंग विथ प्रकाश से एक मिनट, लर्निंग विथ प्रकाश से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है, और उस पर सारे पीडीएफ और सारे जो भी वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आके देखते हैं मानसिक संक्रिया क्या होता है। मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे दिमाग में बातें चलती हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग मानसिक प्रक्रिया या फिर संक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, चिंतन मतलब समझ रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं, जो भी समस्या चल रही हैं, ठीक है, चलता है, उसको मन सब लिखा है, इसको हम लोग मानसिक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मानसिक होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख टूल है। ठीक है,
यानी कि चिंतन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल संक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना जो कि ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, संक्रिया है, वो संक्रियता ही मानसिक संक्रियता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है ना कि जो मानसिक संक्रिया है, जो हमारे दिमाग में बातें चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, जो एक्शन होता रहता है हमारे दिमाग में, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, उसी को लोग मानसिक संक्रिया कहते हैं, यानी कि मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए कि मानसिक संक्रिया का जो भी हमारे बातें चल रही होती है, अच्छी बातें, खराब बातें, जो भी बातें हैं, चिंता करना, कैरियर संबंधित चिंता, जो भी है, जितने भी प्रक्रियाएं हैं दिमाग में चलती रही होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानसिक संक्रिया कह देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सारे जितने भी आपके सीडीपी से संबंधित या फिर ईवीएस से संबंधित, हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी, जो भी है आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। और सेकंड पेपर में जो भी आपके सोशल साइंस जो भी है, वो भी आपको इसी वीडियो पर करवा दिए जाएंगे, सॉरी इसी चैनल पर क्या कर दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? तो स्कीम्स होता है व्यवहारों के संगठित पैटर्न। ठीक है, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। देखिए, जो हमारे व्यवहार में परमानेंटली फिट हो जाता है ना, जो हम लोग रोज एक ही जैसा काम करते हैं, रोज रोज एक ही जैसा कार्य करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में फिट होता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि जो भी चीजें होती हैं ब्रह्मांड में, वो हमारे दिमाग से चलती है। जैसे कि देखिएगा, आप बारिश पड़ता रहता है, तो मतलब बारिश नहीं पड़ता रहता, अभी बारिश होने वाला है, आप कहीं हैं, क्लासेस में हैं, चाहे कहीं और हैं, तो देखिएगा आप बहुत ज़्यादा मेहनत से कीजिएगा ना, मेहनत से घर जाइएगा, घर जाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा पूरा जोर लगा दीजिएगा, हमको बारिश से पहले कैसे भी घर पहुंच जाना है, तो आप बारिश से पहले ही घर पहुंच जाइएगा, तब बारिश पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि क्या होता है, वो आपका दिमाग जो होता है ना, एक तरह से वो इस तरीके का संक्रिया बना लेता है, एक तरह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न है, और ये भी कह सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर व्यवहारों का संगठित पैटर्न क्या होता है कि एक संगठन है जो कि दिमाग में वो रोज का ऐसा ही बैठ गया है कि जैसे हम लोग घर जाते हैं, तो रोज कैसे भी गाड़ी चलाते रहेंगे तो हम लोग घर पहुंच, सोचते सोचते घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे सुबह उठते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे बालक स्कूल जाता है, तो जब अपनी किताब कॉपी का एक रूटीन के अनुसार लेता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, व्यवहार, तब यह व्यवहार में सभी संगठित पैटर्न है कि हमको ये कार्य करना है। सुबह हम लोग उठते हैं, तो बहुत सारी कार्यों को क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यों को करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और डेली वही कार्य करते हैं। ठीक है, डेली क्या करते हैं, डेली वही कार्य करते हैं। वो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। यानी कि वो चीजें हमारे दिमाग में, हमारे संज्ञानात्मकता में जो भी है वो बैठ गई है। ठीक है, अब आते हैं स्कीमा। स्कीमा हमेशा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से आपको। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है देखते हैं। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण मतलब समझ रहे हैं, जनरलाइजेशन, की जो आपके दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाए, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम है, किसी का याद है, ठीक है ना, ये सब चीज आपके स्कीमा में अगर फिट हो गया और आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज है स्कीमा, वो सामान्यीकरण हो गया आपके दिमाग में। ठीक है, स्कीमा इस तरह की मानसिक प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना की काफी संबंधित संपर्तय हैं। ठीक है ना, काफी संबंधित क्या है, संपर्तय हैं। यानी कि मानसिक संक्रिया से यह संबंधित है, जो भी हमारे दिमाग में चलता रहता है उथल पुथल, मानसिक संक्रिया तो उसी को कहते हैं, उसी से संबंधित है। यानी कहने का मतलब कि एक जनरल है कि मेरे दिमाग में वो एकदम परमानेंट माइंड में सेट हो गया, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए विकेंद्रीकरण क्या कहते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण जो होता है हमारा, पियाजे के अनुसार विकेंद्रन से तात्पर्य है किसी
वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचना, ठीक है, को विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ मतलब कि अलग अलग तरीके से सोचना, या वास्तविक तरीके से सोचना कि इसका रियलिटी क्या है, यानी कि एक चीज को, एक समस्या को 4 तरीके से सोचने को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंटरिंग कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, ठीक है। तो वास्तविक, इसकी वास्तविकता क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है। और ऐसा जो होता है ना, ऐसा जो होता है वो थोड़ा परिपक्व बच्चे में होता है, ना कि जो छोटे बच्चे हैं उसमें हो जाता है। जैसे देखिए इनका कहना था कि जो 3 से 4 महीने के उम्र के बच्चों में क्या होता है, ऐसी क्षमता नहीं होती है, यानी कि 3 से 4 महीने के बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित मतलब समझ रहे हैं, अपने ऊपर केंद्रित, ठीक है ना, उसको अपने से मतलब होता है, दूसरे से कुछ मतलब है। चमकीली चीजें हैं चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो, ठीक है ना, वो उसको पकड़ने जाएगा, ठीक है। जैसे कि लालटेन होता है हम लोग के यहाँ, बल्ब होता है, ठीक है, वो उसके लिए खतरनाक है, लेकिन उसको चमकीला लग रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जलता है तब न जानता है कि नहीं 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 ये जलने वाला चीज है, ठीक है। यानी कि वहां पर आत्म केंद्रित तरीके से सोचता है, ठीक है ना, उसको अपने वास्तुनिष्ठ तरीके से नहीं सोचता है, उसकी अलग अलग पहलुओं को नहीं सोचता है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी 2 साल के करीब चला जाता है, तो उसको एक बार तो पहले जला है, तो पूर्व ज्ञान से तो अपना सीखेगा, ठीक है ना। और वही बच्चा धीरे धीरे वो कुछ कुछ चीजों को, 2 साल का बच्चा तो कुछ ना कुछ सीख ही गया होगा, तो वो बच्चा क्या होगा, यहाँ पर 23 से 24 महीने में उम्र बिताने के बाद वस्तुओं और चीजों के बारे में वास्तविक ढंग से, यानी कि उनके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है ना। सोचने की क्षमता उनकी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है कि नहीं नहीं ये जो जलने वाली चीज है, हमेशा चमकने वाली चीज अच्छी नहीं होती है। हर चमकने वाला चीज जैसे हीरा नहीं होता है, वैसे ही बच्चे के जो 2 साल का बच्चा हो जाता है कि हर चमकने वाली चीज सब खेलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं, कि वास्तविक ढंग से या फिर वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की प्रवृत्ति जब आती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है। देखिए संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक संरचना जो होता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, किसी बालक के मानसिक संगठन, यानी कि जो दिमाग में उसका एक संगठन बैठ गया है, जो उसके मन मस्तिष्क में एक संगठन बैठ गया है, मानसिक क्षमताओं का एक सेट है, ठीक है ना, संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है। इसी कारण हम और आप और पूरे संसार में एक दूसरे से लोग क्या हैं, भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंस है एक दूसरे में, ठीक है। हम किसी भी पूरे दुनिया में देखिएगा, यहाँ तक कि सारा चीज चेंज रहता है, ठीक है ना, यानी कि फेस, हर एक लोग का कुछ ना कुछ फेस चेंज होगा, ठीक है। जुड़वा भाई है तो उसका दिमाग चेंज रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण से, इसी संज्ञानात्मक संरचना की वजह से एक दूसरा लोग क्या होता है, एक दूसरे से एकदम अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वो क्यों होता है, हमारा सोचने का तरीका और आप लोग का सोचने का तरीका एक नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आप लोग का सोचने का तरीका होगा, हमारा सोचने का तरीका होगा, वो अलग नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक संरचना। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि हमारे दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, क्या चल रही हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक संरचना, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लोग समझे, इतना ही हमको, हम लोगों को क्या करना है, इतना ही जीन पियाजे का अवस्था पढ़ने से पहले इतना हमको, इतने कॉन्सेप्ट को बारे में क्या करना है, समझ जाना है, ठीक है ना। तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जीन पियाजे के कौन कौन से अवस्थाएं होती है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सारी अवस्थाओं के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप अपने सीटेट की तैयारी को, और एक बार में सीटेट निकलवाएंगे हम, ठीक है ना, एक बार में, ठीक है। जितने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारा यूट्यूब चैनल जैसे कि आप लोग जानते हैं लर्निंग विद प्रकाश के नाम से
है यहाँ पर। और पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा एक बार आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जितना भी पढ़ाए हैं और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप इस मैसेज पर आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको यह पीडीएफ क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया दोस्तों। बाय बाय। ओके।